नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आपको बता दें कि इटावा कांड के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ब्राह्मण समाज के खिलाफ दिए जा रहे लगातार बयान से ब्राह्मण समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज के लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से नाराज हैं और आजमगढ़ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर की दूरी पर अनवरगंज में बने अपने आवास और कार्यालय का उद्घाटन करने आए थे। ब्राह्मण समाज के लोगों ने अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा और विश्व हिंदू महासंघ के आह्वान पर जिले के अलग अलग स्थानों पर अपने घरों में काला झंडा लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव का आगमन कंधरापुर थाना क्षेत्र के अनवरगंज में हुआ है और इसी थाना क्षेत्र के ब्राह्मण बाहुल्य बस्ती यानी उगरपट्टी, चेवता और गौरी नारायणपुर गांव के ब्राह्मण परिवारों ने अपने घरों में सुबह से ही काला झंडा लगा रखा था। वहीं रानापौर थाना क्षेत्र के बनहरा, मुबारकपुर थाना क्षेत्र के गझड़ा, देवगांव थाना क्षेत्र के चेवार और दीदारगंज थाना क्षेत्र के ब्राह्मण बहुल गांव पलथी में भी ब्राह्मण परिवारों ने अपने अपने घरों में काला झंडा लगाकर अखिलेश यादव के आजमगढ़ आगमन का विरोध किया है। काला झंडा लगा के एक विरोध प्रदर्शन किया गया है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हिंदू एक होने के लिए पूज्य महाराज जी ने लगातार आह्वान किया है कि आप बटोगे तो कटोगे, इसलिए एक रहो नेक रहो। लेकिन इसको किस तरीके से खंडित करने का काम अखिलेश यादव जी ने किया है, ये आपको देखने को मिल रहा है। आज मैं आपको बता दूं कि अगर उनका इटावा घर, जैसे आजमगढ़ कर रहे हैं दिल है और घर इटावा कहते हैं, इटावा में बैठ करके दोनों पार्टियों को बैठा करके सुलह समझौता करा देते तो ये स्थिति नहीं आती। हमें प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर के विरोध में अब आंदोलन की तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रस्तावित रेल रोको आंदोलन से पहले पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओमकार कटारिया समेत कई वरिष्ठ नेताओं को उनके घरों में नजरबंद कर दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे गांधी मूर्ति के पास धरना प्रदर्शन कर सरकार के फैसले का विरोध करने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उनके आवासों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। जिलाध्यक्ष ओमकार कटियार ने कहा कि सरकार शिक्षा के अधिकार के खिलाफ काम कर रही है और गांव के बच्चों से उनका स्कूल छीनना चाहती है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर विद्यालय बंद नहीं होने देगी। पुलिस की इस कार्यवाही के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है और वे इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जिले के विभिन्न हिस्सों में कांग्रेस नेताओं पर निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि कोई भी सड़क या रेल मार्ग बाधित ना हो सके। प्रशासनिक सख्ती के बावजूद कांग्रेस ने आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। अब उसके खिलाफ हम लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करके संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से गांधी मूर्ति पे जाके अपना धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं। भारत सरकार का रेल रोकने का हम कार्यक्रम करना चाहते हैं। सरकार को जवाब देना चाहते हैं कि हम शिक्षा पे, बाढ़ पे हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, मजबूती से इसका विरोध करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर हिटलरशाही हो रही है। जो चाहते हैं कानून पास कर देते हैं। पहले संविधान को बदलने की प्लानिंग, किसानों को कुचलने की प्लानिंग और शिक्षा पे ही वार करना शुरू कर दिया। पर इतना तो सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बता दें कि अमरोहा में प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर को लेकर हर जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इसी विरोध में आंदोलन की तैयारियां भी अब तेज हो चुकी हैं। दरअसल कांग्रेस के प्रस्तावित रेल रोको आंदोलन से पहले पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओमकार कटियार समेत कई वरिष्ठ नेताओं को उनके ही घरों में नजरबंद कर दिया था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अब कहना यह है कि वे गांधी मूर्ति के पास धरना प्रदर्शन कर सरकार के फैसले का विरोध करने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें उनके आवासों को छावनी में तब्दील कर दिया। और जिला अध्यक्ष ओमकार कटियार ने कहा कि सरकार शिक्षा के अधिकार के खिलाफ काम कर रही है और गांव के बच्चों से उनका स्कूल छीनना चाहती है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर विद्यालय बंद नहीं होने देगी। वहीं पुलिस की इस कार्यवाही के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश भी देखने को मिल रहा है और वे इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं।
मुहर्रम और कावड़ यात्रा के अवसर पर जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने स्पष्ट कहा है कि इस बार किसी भी तरह की नई परंपरा शुरू नहीं होने दी जाएगी। डीएम ने बताया कि जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा पीस कमेटी, सिविल डिफेंस और संबंधित विभागों के साथ कई स्तरों पर बैठकें कर सभी को स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं। सभी थाना क्षेत्रों के सीओ, थाना प्रभारी और तहसीलदारों को निर्देशित भी किया गया है कि स्टेटस को यानी कि यथास्थिति सुनिश्चित की जाए और सभी परंपरागत मार्गों का निरीक्षण कर किसी भी प्रकार की समस्या का तत्काल समाधान किया जाए। जनपद के प्रमुख मंदिरों पर प्रत्येक सोमवार और अन्य महत्वपूर्ण तिथियों को मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगाई गई है। मंदिर परिसरों की साफ सफाई, वाटर लॉगिंग और विद्युत सुरक्षा की नियमित निगरानी की जाएगी। डीएम ने दोहराया कि शांति एवं कानून व्यवस्था के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी ने भी अगर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो कठोर से कठोर कार्यवाही भी हो सकती है। एसडीएम और सीओ को बहुत ही कड़े निर्देश हैं कि आप तत्काल इस पर जाकर जो है मतलब तुरंत। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि जो हमारी शासन के द्वारा एक कह सकते दिशा निर्देश मिले बहुत ही स्पष्ट हैं कि जीरो टॉलरेंस अगर कानून और शांति व्यवस्था से कोई खिलवाड़ करेगा। गाजीपुर में मुहर्रम और सावन के मद्देनजर अब जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एसडीएम सिटी मनोज पाठक के नेतृत्व में कावड़ यात्रा और ताजिया जुलूस के मार्गों का निरीक्षण भी किया गया है। प्रशासन का उद्देश्य है कि कावड़ियों और ताजेदारियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो और आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। एसडीएम सिटी मनोज पाठक ने बताया कि जिला मुख्यालय स्थित प्रमुख गंगा घाट, दादरी घाट और चीतनाट घाट पर कावड़ियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। घाटों पर बैरिकेडिंग और गोताखोरी की तैनाती भी होगी। जर्जर बिजली तारों को दुरुस्त किया जा रहा है और बिजली विभाग की टीम ताजिया जुलूस के साथ तैनात रहेंगी। बिजली के लटके तारों और जर्जर पोलों को विभाग द्वारा ठीक कराया गया है। एसडीएम मनोज पाठक ने बताया कि जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के निर्देश पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं ताकि पवित्र मास सावन और मुहर्रम दोनों ही पर्वों को शांति और सुरक्षापूर्ण तरीके से मनाया जा सके। दो घाट है, एक ददरी और चितनाथ घाट, जहाँ से पानी उठाते हैं कवड़िया के लोग। तो उसमें दोनों घाटों पर इसके अतिरिक्त अन्य घाटों पर भी हमारी व्यवस्था है, लेकिन दो घाटों पर जहाँ ज़्यादा भीड़ होने की संभावना रहती है वहाँ हम लोग विशेष तैयारी किए हैं और बैरिकेडिंग की व्यवस्था, लाइट और कंट्रोल रूम रहेगा, नाव रहेगी, नाव पर गोताखोर रहेंगे, सब सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। बिजली व्यवस्था में तार बदले जा रहे हैं। हम लोग जो मुहर्रम का जुलूस का क्षेत्र का पूरे एक बार भ्रमण किए थे एक सप्ताह पहले, उसमें हम लोगों ने कुछ ठीक कराए भी हैं। जितना संभव हो रहा है उसके लिए पूरी टीम लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर शहर से लगी ग्राम पंचायत रमेड़ी डांडा को करीब 2 दशक पूर्व शहरी क्षेत्र नगर पालिका में शामिल कर लिया गया था। नगर पालिका क्षेत्र का विस्तार तो किया गया, लेकिन विकास आज तक पूरा नहीं हुआ है। यहाँ के लोग बारिश के दौरान दलदल भरे रास्तों से निकलने के लिए मजबूर हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे ज़्यादा अच्छा तो पहले था, जब यह ग्राम पंचायती और प्रधानी का चुनाव होता था। इतनी गंदगी तो नहीं झेलनी पड़ती थी। हमीरपुर नगर पालिका क्षेत्र के केसरिया डेरा की सड़क यमुना से बेतवा के संगम तक जाती है और वर्ष 2017 में निकाय चुनाव होने के कुछ समय बाद शहर से लगी गांव पंचायत भिलावा, मेरापुर, ब्राह्मणपुर का डेरा और रमेड़ी डांडा और कुछेछा को शहरी क्षेत्र में शामिल किया गया था। सभी डेरों में करीब 10,000 के आसपास की आबादी रहती है और शहर का विस्तार हो गया। ग्राम पंचायत को अलग अलग वार्डों में मर्ज भी किया गया था, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद इन ग्राम पंचायतों और उससे जुड़े मजरों और डेरों में आज भी विकास कार्यों की रफ्तार नहीं बढ़ी है और इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग नगर पालिका क्षेत्र में आने के बाद भी कीचड़ और दलदल से भरे हुए रास्तों को लेने पर मजबूर हो चुके हैं।
बलरामपुर जिले के तुलसीपुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले महाराजगंज तराई में स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए बिना पंजीकरण के चल रहे रानी मेमोरियल हॉस्पिटल को 25 जून 2024 को सील कर दिया है। यह इससे पहले भी एक बार इस अस्पताल को सीज किया जा चुका था। जब पहली बार इस अस्पताल को सील किया गया था तब इसके संचालकों पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, लेकिन इस बार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। तुलसीपुर के अधीक्षक डॉक्टर विकल्प मिश्रा ने बताया कि हमें रानी मेमोरियल हॉस्पिटल के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी कि यह बिना पंजीकरण के चल रहा है। जब हमारी टीमों ने वहां पर छापामारी की तो हमें वहां पर कोई वैध दस्तावेज, कोई पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं मिला है। सबसे गंभीर बात यह थी कि वहां कोई भी योग्य या प्रशिक्षित डॉक्टर मौजूद नहीं था। अस्पताल में 2 गर्भवती महिलाओं और सिजेरियन ऑपरेशन भी चल रहे थे, जबकि उनके पास ऐसा करने की किसी भी प्रकार की अनुमति या आवश्यक योग्यता नहीं थी। अस्पताल में मानक के अनुरूप कोई भी सुविधाएं उपलब्ध भी नहीं थी। राजस्थान के जयपुर के संगानेर गेट बैग वाली गली में के रहने वाले नूरुद्दीन पुत्र मोहम्मद इस्लाम अपनी पत्नी जीनत, चचेरे भाई फरियाद और पुत्र इरशाद व इसरार आलम पुत्र अख्तर अली के साथ अपने घर से ऑटो कार द्वारा पीलीभीत जा रहे थे। वहीं बीती रात 12:30 के आसपास जनपद बदायूं के थाना क्षेत्र उझानी के कचला चौकी के पास पहुंचे तभी कार में आग की चिंगारी उठने लगी और कार में आग लग गई। कार सवारों ने बमुश्किल कूदकर अपनी जान बचाई और देखते ही देखते कार एक आग के गोले में तब्दील हो गई। वहीं सूचना मिलने पर कचला पुलिस चौकी इंचार्ज कपिल कुमार मय पुलिस फोर्स के मौके पर पहुंचे और आग को बुझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन आग नहीं बुझ पाई और देखते ही देखते वो कार जलकर खाक हो गई। वहीं कार सवारों ने बताया कि उनका कार के साथ ही कार में रखा हजारों रुपए का सामान भी जलकर खाक हो गया है। खबरों की तरफ अमरोहा से एक बड़ी खबर आ रही है। अमरोहा के गजौला से में एक ट्रक पलटने के बाद ट्रक में आग लग गई है, जिसमें ड्राइवर की जलकर मौत हो चुकी है। साथ ही पास में बनी अस्थायी दुकानें भी जलकर खाक हो चुकी हैं। अमरोहा के गजरौला में दिल दहला देने वाला यह हादसा सामने आया है, जब एक तेज रफ्तार ट्रक पलटने के बाद हाई टेंशन लाइन से टकरा गई और उसमें भयंकर आग लग गई। हादसा इतना ज़्यादा भयानक था कि ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही जलकर दर्दनाक तरीके से मौत हो चुकी है। ट्रक की चपेट में आने से पास बनी कई अस्थायी दुकानें भी आग की लपटों से घिर गईं और देखते ही देखते वो भी जलकर राख हो गईं। यह हादसा गजरौला कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कुमराला चौकी के पास हुआ है, जब ट्रक गजरौला से धनौरा की ओर जा रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है, लेकिन तब तक काफ़ी ज़्यादा क्षति हो चुकी थी और हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी भी मच चुकी है और लोगों की भीड़ मौके पर ही जुट गई थी। हादसे की वजह से कुछ समय के लिए यातायात भी स्थगित कर दिया गया था। थाना गजरौला क्षेत्र अंतर्गत आज दिनांक 5 जुलाई की सुबह 5:15 बजे पुलिस को एक ट्रक में आग लगने की सूचना प्राप्त होती है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच में पाया जाता है कि यह ट्रक मुंबई से रामपुर जा रहा था, जो कि बिजली के खंभे से टकरा जाता है। आग लगने से ट्रक में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मौके पर फायर टेंडर मौजूद है, आग को बुझा लिया गया है और कानून व शांति व्यवस्था सामान्य है। आगरा में एक वीडियो वायरल होते हुए दिख रहा है, जिसमें एक व्यक्ति बोल रहा है कि मैं ससुराल वालों से दुखी होकर सुसाइड कर रहा हूं, मेरी जायदाद से पत्नी को कुछ भी नहीं दिया जाए। ये वीडियो पवन बिहारी निवासी हलवाई का काम करने वाले 22 वर्षीय गौरव का है, जिन्होंने फंदा लगाकर अपनी फांसी लगा ली है। दरअसल उत्तर प्रदेश के आगरा में एक युवक ने अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है और बताया जा रहा है कि ट्रांस यमुना क्षेत्र के पावन विहार इलाके में रहने वाले गौरव ने आत्महत्या करने से पहले 1 मिनट 26 सेकंड का ये वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें पत्नी, सास, ससुर, साली और अन्य लोगों पर गंभीर आरोप उसने लगाए थे। वीडियो में गौरव ने यह भी कहा है कि पत्नी का किसी और के साथ अफेयर है और ससुराल वाले उसकी संपत्ति हड़पने की साजिश कर रहे हैं। गौरव ने वीडियो में साफ तौर पर कहा है कि वो अपनी पत्नी और उसके परिवार की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर रहा है। साथ ही उसने अपील की है कि मरने के बाद
उसकी संपत्ति बेचकर उस पर जो भी कर्ज चुकता हो उसे चुका दिया जाए और बाकी रकम उसकी बहनों को दे दी जाए। 4 जुलाई 2025 को प्रातः यह सूचना मिली कि थाना ट्रांसोना क्षेत्र में एक पवन विहार कॉलोनी है, वहाँ एक लड़के ने फांसी लगा ली है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस टीम मौके पे पहुंची, जहां फील्ड यूनिट को बुलाया गया तथा फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। पुलिस टीम द्वारा पंचायतनामा तथा पीएम की कार्रवाई कराई जा रही है। इस संबंध में मृतक द्वारा एक वीडियो फांसी लगाने से पूर्व बना करके और वायरल किया गया है। इसके संबंध में अभी परिजनों द्वारा अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होते हैं तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन के अनुसार अन्य अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी में एक रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवती ने अपनी ही बुआ के बेटे पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। मामला पिपली थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना पिपली थाना क्षेत्र की है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि पिछले महीने उसका बुआ का बेटा अजय कुमार उसके घर आया था और कहा कि उसकी पत्नी की डिलीवरी होने वाली है। उसने युवती से कहा कि बच्चों की देखरेख के लिए वो उसके साथ घर चले। भरोसे के चलते युवती उसके साथ चली गई, लेकिन पीड़िता का आरोप है कि वहां पहुंचने के बाद ही आरोपी अजय की नीयत बिगड़ गई। पहले उसने अश्लील हरकतें शुरू कर दी और जब युवती ने विरोध किया तो उसने उसे डराया और धमकाया। देखिए, दिनांक 3 जुलाई 2025 को थाना पिपरी पर एक पीड़िता द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था कि उसके बुआ के लड़के के द्वारा उसके साथ गलत काम किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना पिपरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया। उक्त मुकदमे में त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना पिपरी पुलिस टीम द्वारा उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा गया है और पुलिस द्वारा इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। महोबा के अजनर थाना क्षेत्र में बिजौरी गांव में एक घटना सामने आई है। बीती रात गांव के रहने वाले संतराम अहिरवार के बेटे का कुआं पूजन कार्यक्रम चल रहा था। डीजे की धुन पर नाच गाने के साथ आयोजित भोज में रिश्तेदार और ग्रामीण भी इकट्ठा हुए थे। तभी एक युवक हर्ष ने फायरिंग कर दी थी और एक फायर नीचे हो जाने से 20 वर्षीय राधा और 55 वर्षीय रमाबाई के पैर में गोली लग गई है। युवती और महिला की गोली लगने से मौके पर ही मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और आनन फानन में गंभीर अवस्था में दोनों को ही अस्पताल पहुंचाया गया है और घायलों के परिजन द्वारा सीमावर्ती छतरपुर जिले के नौगांव कस्बा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों की हालत में सुधार न होने पर डॉक्टरों ने दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। महोबा के कुलपहाड़ कोतवाली कस्बा क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास में बेलदार जाति के लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। बारिश और तेज आवाज के साथ गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में 4 बच्चे आकर गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुलपहाड़ ले जाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 2 घायल बच्चों की हालत में सुधार न होने पर डॉक्टर ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया है और 2 घायल लड़कियों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुलपहाड़ में अभी भी जारी है। मैनपुरी जनपद में ग्राम बड़ी नगरिया में एक मजदूर युवक को रंगबाजों ने पूर्व के मुकदमे में समझौता न करने की रंजिश में गोली मार दी है और 50 वर्षीय शिवशंकर पत्थर घिसाई का काम करते हैं। वह भोगांव क्षेत्र में काम करने के लिए घर से निकले थे और वाल्मीकि तालाब के पास पहुंचते ही उन्हें दबंगों ने घेर लिया और गाली गलौज करने लग गए। शिवशंकर वहां से भागने लगे तो आरोपियों ने उन पर फायरिंग कर दी और एक गोली शिवशंकर की पीठ में लगी और वो लहूलुहान होकर वहीं पर गिर पड़े। फायरिंग की आवाज सुनकर लोग एकत्र हुए तो आरोपी वहां से भाग निकले। सीओ के अनुसार पीड़ित की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हरदोई के कोतवाली देहात क्षेत्र में दिन दहाड़े गोली चलने की घटना से सनसनी फैल गई है। घटना में मीन निवासी खदरा फाटक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घायल का इलाज अभी जारी है और हमलावरों की तलाश की जा रही है।
उत्तर प्रदेश के मथुरा में शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने से इनकार कर दिया है। हिंदू पक्ष को ये काफी बड़ा झटका लगा है। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की बेंच ने आज ये फैसला सुनाया है। हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने कोर्ट से मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज फैसले पर सबकी नजरें थी और अदालत ने हिंदू पक्ष को झटका देते हुए अर्जी खारिज कर दी है। इसमें मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की याचिका खारिज की गई है और हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह ने मासरे आलमगिरी से लेकर मथुरा के कलेक्टर रहे FS ग्राउस तक के समय में लिखी गई इतिहास की पुस्तकों का हवाला दिया था। उन्होंने कहा था कि वहां पहले मंदिर था और मस्जिद होने का कोई साक्ष्य शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष न्यायालय में पेश नहीं कर सका है। संभर की गुन्नौर तहसील क्षेत्र के जुनवई थाना क्षेत्र के गांव हरगोविंदपुर में शादी की खुशियां उस समय मातम में तब्दील हो गईं जब दूल्हे को लेकर जा रही नियो बोलेरो कार एक स्कूल गेट के साथ सामने टकरा गई, जिसमें दूल्हा समेत 8 लोगों की मौत हो गई तथा गाड़ी में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। और यह घटना बीती शाम को 7:30 बजे थाना जुनवई को सूचना मिली थी कि एक बोलेरो नियो कार है वो जनता इंटर कॉलेज की दीवार तोड़कर वहां पर क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी की सहायता से उस कार को काटते हुए उनमें से घायल लोगों को निकाला गया। उनको अलीगढ़ रेफर किया गया है और 5 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज एक बार फिर घिनौनी वारदात का गवाह बनता हुआ नजर आया है। इस बार निशाना बनी है एक 20 वर्षीय युवती जो अपनी कैंसर पीड़ित मां का इलाज कराने अमरोहा से मेरठ आई थी। वार्ड नंबर 11 में भर्ती इस युवती की उस वक्त वीडियो बना ली गई जब वो अस्पताल के बाथरूम में नहा रही थी। वीडियो बनाने का आरोप उसी वार्ड में भर्ती एक महिला के पति पर लगा है, जिसका नाम है मेहताब। मेहताब ने चोरी छिपे नहाती हुई युवती का अश्लील वीडियो बना लिया है, फिर उसे भेजकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। उसने युवती को कॉल कर बात करने के लिए मजबूर किया और मानसिक दबाव भी डाला। पीलीभीत की पूरनपुर तहसील में अब नेकी के दीवार की सामाजिक संस्था द्वारा एक पेड़ समाज के नाम शीर्षक से वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बढ़ाना और समाज को हरित अभियान से जोड़ना था। इस अवसर पर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार, क्षेत्राधिकारी, नगर पालिका अध्यक्ष, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और समाज सेवी हर्ष गुप्ता की गरिमामय उपस्थिति भी बनी रही। सभी अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और स्वयं वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।